इजराइल हमास युद्ध अब ऐसे मुहाने पर आ चुका है जहां से सिर्फ और सिर्फ तबाही ही नजर आ रही है। बीती रात गाजा के एक अस्पताल में हुए हमले में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अस्पताल जहां इंसान इस उम्मीद से जाता है कि वो ठीक होकर घर लौटेगा, जहां लोगों को जिंदगी की उम्मीद होती है, लेकिन अफसोस इस युद्ध ने एक अस्पताल को ही कब्रगाह में तब्दील कर दिया। मासूम बच्चों और बेगुनाहों की मौत का बोझ इतना भारी है कि न तो इजराइल और न ही हमास कोई इसे उठाना नहीं चाहता। इस हमले में 500 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं, लेकिन गुनाह को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। एक और हमास का दावा है कि गाजा के अस्पताल पर हमला इजराइल ने किया है। हमास ने इसे युद्ध अपराध भी बताया है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल का कहना है कि हमास की ही दागी गई मिसाइल अस्पताल में जा गिरी है। इजराइल के राजदूत ने इसे फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद बताया है। Al Ahli Hospital was hit by a rocket of the Palestinian Islamic Jihad. From the beginning of the fighting, more than 450 rockets, Palestinian-shot rockets, fell inside the Gaza Strip. They tried to hit our children, but on the way, hit their own children. The international poison machine immediately accuses Israel. It's really a pity that many around the world are cooperating with them. But in our technological world, everything is documented. And we have clear-cut evidence that it was a Palestinian Islamic Jihad rocket. तो सुना आपने, इजराइल की तरफ से दावा किया गया कि जो रॉकेट वहां गिरा है, चाहे वो मिसफायर ही क्यों ना हो, इजराइल की तरफ से वो नहीं दागे गए थे। इजराइल की इसमें कोई गलती नहीं है। बाकायदा उसके लिए एक वीडियो भी इजराइल ने जारी किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमास आईएसआईएस से तुलना करते हुए कहा है कि ये ज्यादा क्रूर है, क्रूर संगठन बताया है हमास को, और इजराइल पर उसका हमला क्रूर और बर्बर है। क्या कुछ कहा है जो बाइडेन ने, सुनवाते हैं पहले आपको। Terrorist group Hamas has slaughtered, as has been pointed out, over 1,300 people. And they've taken scores of people hostage, including children. They're committed evils that and atrocities that make ISIS look somewhat more rational. You know, Americans are grieving with you. They really are. तो सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत बड़ी बातें कही हैं जो बाइडेन ने, और बाइडेन का जो बयान है वो किस तरीके से बयान बम बन चुका है वो भी जरा समझिए। ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। हमास पर वार जिस तरीके से बाइडेन ने किया है, आईएसआईएस से ज्यादा खतरनाक इसको बताया है हमास को जो बाइडेन ने। जंग में हम इजराइल के साथ है। एक बार फिर इस चीज को इन्होंने दोहराया है कि हम जंग में इजराइल के साथ है। अस्पताल पर हमला इजराइल से नहीं हुआ। अस्पताल पर बयान जारी किया गया है, चाहे इजराइल की तरफ से, इजरायली सेना की तरफ से, या राष्ट्रपति जो बाइडेन की जो मुलाकात हुई है नेतन्याहू से, उसके बाद ये बयान इनकी तरफ से दिया गया। हमास पर किस तरीके से वार किया और वो कौन सी बड़ी बातें हैं वो आपके सामने इस वक्त। आईएसआईएस से ज्यादा बर्बर है ये हमास। हमास को हरा कर रहेंगे। इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है। अगर उसको टारगेट किया गया हमास की तरफ से 7 अक्टूबर को पहली बार निशाना बनाया गया, तो उसने अपने बचाव में एक बमबारी शुरू की है। गाजा अस्पताल अटैक से दुखी हूं। अस्पताल पर यह बड़ा बयान इन्होंने दिया है कि जो गाजा के अस्पताल पर अटैक हुआ उससे दुखी हूं। अमेरिका की तरफ से एक बार फिर से यह स्पष्टीकरण दी गई है, स्पष्ट किया गया कि हम हर हाल में इजराइल के साथ हैं और इन तबाही के लिए जिम्मेदार हमास को ठहराया। दीपक बोहरा जी लगातार हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, पूर्व राजनयिक, और इसके अलावा ग्राउंड से कृष्ण मोहन मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी हम रुख करेंगे, जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले दीपक बोहरा जी, इसी सवाल के साथ एक बार फिर मैं आपका रुख कर रही हूं। जैसा अभी आपने आगे बताया है कि हमास का तो देखो नाम भी नहीं लिया अमेरिका ने, लेकिन ये वही अमेरिका है जो आतंकवाद के मुद्दे पर कभी भी खुल करके अपनी राय नहीं रखता था, किसी देश के साथ खड़ा नहीं रहता था। ताजा उदाहरण हिंदुस्तान है, उसका भारत है, हमने देखा है। और जब हमने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर के इसकी पहल की है और आवाज इसकी उठाई है, बुलंद किया है, तब जाकर के अमेरिका की तरफ से रिएक्शंस भी आते थे, लेकिन वो भी ढूलमूल रवैया जिसे हम कहते हैं, वो रिएक्शन देखने को मिलता है। लेकिन आज भी वही चीज एक बार फिर हमें इजराइल में अमेरिका का देखने को मिला, रुख। 1990 के दशक में हम अक्सर कहते थे, मैं तो पोस्टेड था यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिकन से अक्सर कहते थे, देखिए ये पाकिस्तान के आतंकी जो संगठन है किस तरह से आतंक मचाया हुआ है कश्मीर वगैरह में। तो हमें जवाब देते थे, भाई ये आप ही तीसरी थर्ड वर्ल्ड की कोई समस्या है, हमें इसमें क्या लेना देना, ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। फिर 9/11 हुआ
और फिर हमारे पास आके कहते हैं कि टाइगर लोग वो फाइल कहाँ गई जो आपने हमको दी थी। हमने कहा क्या कॉपी चाहिए, घुमा दी है। तो फिर उसके बाद उन्होंने शुरू किया। और आपको मालूम है मैम कितना गुस्सा था अमेरिका में कि उन्होंने अफगानिस्तान को तो बर्बाद कर दिया, इराक को भी, बहुत से देशों का उसके साथ नुकसान हुआ। अब जो इजराइल पे हुआ है ये आतंकी हमला, और ख़ास तौर से अपने ही बच्चों को ये पैलेस्टीनियन जो आतंकी समारोह है हमास, उसने बॉम्ब जो वहाँ किया है, चाहे इस्लामिक जिहाद हो जो उसके चचेरे भाई या मौसेरे भाई हैं, या ख़ुद इन्होंने किया हो, इससे साफ जाहिर है कि आतंक की कोई सीमा नहीं होती। आतंक इंसानियत को नहीं पहचानता। मैम आपकी उम्र बहुत छोटी है। 19वीं शताब्दी के बहुत मशहूर स्पेनिश पेंटर थे फ्रांसिस्को गोया। उनकी एक बहुत मशहूर पेंटिंग है जिसको अभी भी मैं देखता हूँ तो कांपता हूँ। सेटन, शैतान अपने बेटे को खाता हुआ। आतंक यही है मैम, जो लोग उसको पैदा करते हैं उनको, अपने पेरेंट्स को खाता है, और उसके बाद जो नौजवान होते हैं समुदाय में उनको खाता है, उनको आतंक की तरफ खींचता है। तो यही चीज़ हम देख रहे हैं। और आज जो स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा है जो बाइडेन साहब ने कि ये जंग जो है आतंक के बरखिलाफ है। मेरा मानना है कि अब इजराइल हमास से नहीं लड़ रहा, पूरी दुनिया का जंग है आतंक के बरखिलाफ, और इजराइल उसमें अब, जहां तक हमास का सवाल है, सेनापति है। बिल्कुल, आपने सीधे शब्दों में इस चीज़ का जिक्र किया है और आपने बताया भी कि किस तरीके से ये सारी चीज़ों को अंजाम दिया गया है, इसके पीछे कौन है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे सर, उस पर भी आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन बाइडेन ने कहा कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और उसे अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार भी है। क्या कुछ बड़ी बातें रही हैं जो बाइडेन की जब बेंजामिन नेतन्याहू से उनकी मुलाकात हुई है? वो लगातार जी न्यूज़ आपको दिखा भी रहा है, सुना भी रहा है, विश्व भर की नजरें इस पर बनी हुई थी। एक बार फिर सुनवाते हैं हम कि क्या कुछ और कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। Not you. Israel, as they respond to these attacks, it seems to me that have to continue to ensure that you have what you need to defend yourselves. तो हमारे ऊपर जो हमले हुए हैं उन हमलों का हम जवाब देना जानते हैं और अपने आत्मरक्षा का अधिकार है, और उसी के तहत इजराइल की तरफ से कदम उठाया गया। दीपक जी, एक बार फिर मैं आपका रुख कर रही हूं। यह स्पष्ट मैसेज राष्ट्रपति जो बाइडेन का पूरे विश्व भर को गया है, और एक बार फिर से, क्योंकि आप कह रहे थे आप लिपसिंग भी रीड करने की कोशिश कर रहे थे जब बेंजामिन नेतन्याहू के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात हुई है, और वही चीज हमें आज यहां पर देखने को मिला। वहां जा करके इस तरीके से स्टेटमेंट देना, ये कितना इस वक्त में, जब जंग इस वक्त जारी है और इजराइल के साथ अमेरिका जाकर के सपोर्ट दिखाना, ये स्टेटमेंट देना इंपॉर्टेंट था इजराइल के लिए भी, बाकी देशों के लिए भी। सबसे बड़ा अपना एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप जेरल्ड फोर्ड को उन्होंने वहाँ भेजा है। तो वो चाय पीने के लिए नहीं वहाँ पर गए थे, पूरा ग्रुप गया है, डिस्ट्रॉयर्स गए हैं, फ्रिगेट्स गए हैं। एक ईरान को चेतावनी थी, दूसरा 10 दिन पहले ये तय हो गया था या 7 दिन पहले कि जो बाइडेन साहब यहाँ पर आएंगे इजराइल में, तो ये बाकी आतंकी संगठनों को और जो लोग दुश्मन हैं उनके कहने के लिए था कि भाई अगर कुछ करने की कोशिश की तो ऐसी मार पड़ेगी आप लोगों को कि ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। जो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, जिसे बीबी नेतन्याहू कहते हैं, जो उन्होंने अराइवल पे जो कहा उन्होंने जो बाइडेन को, मुझे लगता है उन्होंने यही कहा, थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट, योर विजिट मीन्स अ लॉट टू मी, यानी टू इजराइल, कि आप आए हैं, यही एक स्टेटमेंट है। ये नहीं है कि अब आपकी फौज आएगी और हमारे साथ मिलके वो जंग करेंगे। अमेरिकन बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं जाएंगे, स्पेशल फोर्सेस के कुछ लोग शायद इंटेलिजेंस के चले जाएं, पर उन्हें ज़रूरत नहीं है। ये उन्होंने कहा कि हमें वेपन्स चाहिए, और जो बाइडेन ने भी कहा कि वट एवर इज़ नीडेड हम आपको देंगे। $10 बिलियन की मांग की थी इजराइल ने, 30 बिलियन हमारा अनुमान है, हमारा एक ग्रुप है, 30 बिलियन उनकी सामग्री खर्च हो चुकी है, जो वो धड़ाधड़ हमास के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। तो पूरी तरह से स्टेटमेंट ऑफ सपोर्ट, मटेरियल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं है, मैन पावर की जरूरत नहीं है, इजराइल निपट लेगा इन लोगों के साथ। बट जस्ट हिज प्रेजेंस, ये पूरी दुनिया को बताया जा रहा है कि टाइगर लोग, अब टेरर का जमाना खत्म हो रहा है। और दूसरी तरफ हमने देखा किस तरीके से रशिया और चीन के बीच में भी नजदीकियां बढ़ी हैं। ठीक एक दिन पहले वहां व्लादिमीर पुतिन भी पहुंचते हैं, शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होती है, और उसके पहले भी अब वापस आपका मैं रुख करूंगी। इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड से कृष्ण मोहन मिश्रा जुड़े हुए हैं। सर, इस सवाल को मैं बीच में छोड़ रही हूँ, वापस आपका रुख करूंगी। कृष्ण मोहन मिश्रा, आपके पास और क्या डिटेल्स है, किस तरीके से इसको देखा जा रहा है, राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये दौरा इस वक्त, और भारत के लिहाज से कितना
महत्वपूर्ण था ये दौरा, और इस तरीके का स्टेटमेंट का असर भारत पे भी कैसे देखने को मिल रहा है, कैसा पड़ रहा है? हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से भी एक बार फिर जिक्र किया गया, जो गाजा में हमला हुआ अस्पताल में, वो बेहद दुखद खबर सामने आई है, दुखी कर देने वाला है। देखिए, आज पूरे ही दिन डिप्लोमेटिक हलचलें तेज़ रहेंगी। शायद ग्राउंड पर उतनी तेज़ ना हो जितनी आज डिप्लोमेटिक सर्कल में चीज़ें चलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफसोस जाहिर किया, अफसोस जाहिर करना भी चाहिए। अस्पताल में 500 लोग अगर मर जाते हैं तो ये वाकई बहुत ही दुख की बात होती है। सवाल ये है कि वो किसने किया। इजराइल कहता है कि ये इस्लामिक जिहाद करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। हमास के अलावा फ़िलिस्तीन में कई छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। फ़तेह है, इस्लामिक जिहाद है, उसके अलावा अबू निदाल है कि इस ज़माने में बहुत ताकतवर होता था, अब उतना ज़्यादा है नहीं, पर कई ऐसे हैं। इस्लामिक जिहाद के ऊपर आरोप लगा रहा है इजराइल। बहरहाल, जो बाइडन का आकर बिल्कुल साफ साफ इजराइल को क्लीन चिट देना कि ये हमला आपने नहीं किया, ये हमला दूसरी टीम ने किया है और हम इस लड़ाई में पूरी तौर पर साथ हैं। अब किसी भी किस्म का कोई शक पहले भी नहीं था, अब वो ब्लैक एंड वाइट में, अब वो ऑन रिकॉर्ड है कि अमेरिका हर स्थिति में इजराइल के साथ रहेगा। सवाल ये होगा अब इसके बाद कि बाकी दुनिया कैसे रिएक्ट करेगी। ईरान ने सुबह बहुत सख्त एक बयान दिया था, बहुत ही सख्त बयान है। दीपक वोरा साहब बैठे हुए हैं डिप्लोमेटिक हल्के में, इतनी सख्त अल्फाज का इस्तेमाल आमतौर पर नहीं किया जाता, लेकिन वो बहुत ही सख्त बयान है। उसके बाद अब जो बाइडन का साफ साफ कह देना कि इजराइल के हम साथ हैं और इजराइल ने ये हमला नहीं किया है। अब अरब वर्ल्ड कैसे रिएक्ट करेगा और ईरान कैसे रिएक्ट करेगा, इससे सारी चीज़ें तय होगी। राष्ट्रपति पुतिन बीजिंग में बैठे हुए हैं शी जिनपिंग से बात करने के लिए। चाइना और रूस हमेशा से साथ हैं, नेचुरल एलाइज हैं, लेकिन वो यहाँ पर सिर्फ पुराने चीज़ों के लिए बात करने नहीं गए हैं। इस बारे में बात करने गए हैं कि अगर ये युद्ध फैलता है, ईरान इस लड़ाई में आता है, तो जो नया मोर्चा बनेगा वो क्या हो सकता है। वो शायद रूस, ईरान, चीन और उनका जो नेचुरल एलाई नॉर्थ कोरिया है वो हो सकता है, और भी छोटे मोटे देश सामने साथ आ सकते हैं, अरब देशों का समर्थन मिल सकता है। पर बहरहाल जो बाइडन का बिल्कुल साफ साफ लफ्जों में इजराइल का सपोर्ट करना बहुत बड़ी घटना है अब तक की, सुबह से लेकर जितने अब तक चीज़ें हुई वो। अब इसके बाद रिएक्शंस आएंगे अरब वर्ल्ड के, ईरान के, उसके बाद तय होगा कि कल का दिन कैसे निकलेगा। Zee News.